हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, सकरात आने वाली है। सकरात को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। सकरात को स्नान व दान का दिन माना जाता है। सकरात के दिन किया गया दान अनंत गुना फल प्राप्त देता है। इसीलिए सकरात के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी लोग सकरात के दिन दान करते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा या ज्यादा लेकिन दान जरूर से करते हैं। मकर संक्रांति यानी सकरात 14 अंक का विशेष महत्व होता है। सकरात के दिन जब हम दान करते हैं तो 14 चीजों का दान करना बहुत ही शुभ व फलदायी माना जाता है। इसीलिए सकरात पर 14 चीजों का दान किया जाता है। जो भी चीजें हम दान करते हैं तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सकरात पर क्या क्या चीजें हम दान कर सकते हैं। जो भी चीज हम दान करेंगे वो हमें 14 की संख्या में हमको लेनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन में आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें आप दान कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सकरात पर हम जो चीजें बांटेंगे तो उसकी शुरुआत किस चीज से हम करेंगे। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले वो चीज दिखा देती हूँ। अगर आप सकरात पर पहली बार कोई चीज बांटने जा रहे हैं तो आप नारियल से ही शुरुआत करें। नारियल बांटना बहुत ही शुभ होता है। तो आप 14 नारियल आप बांट सकते हैं और आप चाहें तो नारियल आप लीजिए या फिर आप सूखा नारियल आप ले सकते हैं, जिसे गोला हम कहते हैं, वो भी आप बांट सकते हैं। या तो पानी वाला नारियल आप बांट सकते हैं या गोला आप बांट सकते हैं। इनमें से आप कोई भी 14 चीज आप बांट सकते हैं। या फिर सुहाग के सामान से भी आप शुरुआत आप कर सकते हैं। सुहाग बांटना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि इससे हमारे सुहाग में बढ़ोतरी होती है। तो आप चाहें तो सुहाग पिटारी बना लें। ऐसी आप 14 सुहाग पिटारी बनाकर आप बांट सकते हैं। तो आप 14 सुहागिन महिलाओं को ये सुहाग के सामान आप बांट सकते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग से जैसे कि आप 14 सिंदूर की डिब्बी आप बांट सकते हैं। ऐसी वाली गीली वाली या फिर सूखी जो सिंदूर की डिब्बियां आती है वो आप बांट सकते हैं। 14 मेहंदी के कोण आप बांट सकते हैं। 14 मेहंदी के पैकेट्स, जो मेहंदी के पत्ते आते हैं बिंदी वाले, 14 बिंदी के पैकेट्स आप बांट सकते हैं। या फिर 14 बिछिया भी आप बांट सकते हैं। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप 14 चांदी की बिछिया आप बांट सकते हैं। ये सामान आप 14 सुहागिन महिलाओं को आप दे सकते हैं। या फिर 14 चूड़े, लाख के चूड़े आप बांट सकते हैं। 14 जोड़ी चूड़ियां आप बांट दीजिए। यानी कि आप सुहाग का सामान अलग अलग भी आप बांट सकते हैं। या फिर 14 सुहाग की पिटारी बनाकर भी आप दे सकते हैं। सुहाग का सामान बांटना बहुत ही शुभ होता है। इसी के साथ बर्तन बांटना भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इस तरीके के तांबे के छोटे छोटे से आप लोटे लाकर आप बांट सकते हैं। और आप चाहें तो स्टील के भी आप लेकर आ सकते हैं और स्टील की थाली आप ला सकते हैं। या फिर आप इसके अलावा पीतल की, तांबे की जो पूजा की छोटी सी थाली होती है, इस तरीके की जो मैंने ली है, ऐसी थाली भी लाकर प्लेट आप बांट सकते हैं। इसी के साथ आप 14 चंदन की डिब्बी आप बांट सकते हैं, जो भगवान की पूजा में यूज आती है। तो आप इस तरीके की चंदन की डिब्बियां आप बांट सकते हैं। इसके अलावा आप माला आप बांट सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पूजा में काम आती है। तो हमें वह चीजें बांटनी है जो कि हमारे काम में आए, जिसका यूज हो, वही चीज हमको बांटनी है। तो देखिए, इस तरीके की माला आप 14 लाकर आप बांट सकते हैं। ये सभी के काम आती है। और देखिए, मकर संक्रांति सर्दियों में आती है। तो मकर संक्रांति पर ऊनी चीजें, गर्म कपड़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरीके की शॉल आप बांट सकते हैं, स्टोल आप बांट सकते हैं, कंबल आप दे सकते हैं। जो भी आप देना चाहें ऊनी वस्त्र में आप दे सकते हैं। स्वेटर आप बांट सकते हैं। जितना आपका बजट हो उसी के हिसाब से आप शॉल, स्टोल आप दे सकते हैं। और इसी के साथ आप 14 लेडीज मोजे, सॉक्स आप बांट सकते हैं। देखिए, मैंने इस तरीके की 14 सॉक्स लिए हैं। ये बहुत ही ऊनी है, मोटे भी है, ये हमें ठंड से बचाएंगे। तो आप इस तरीके के सॉक्स भी आप बांट सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये आपके बजट में भी रहेगा। तो आप इसको इस साल आप जरूर से आप बांट सकते हैं। 14 महिलाओं को आप इस तरीके के सॉक्स आप दे सकते हैं। या फिर वुलन वाले टॉप आप दे सकते हैं। इसी तरीके से आप एकादशी की बुक, जो किताब होती है कथा की, वो आप दे सकते हैं। या फिर आप हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, भागवत गीता की किताब आप बांट सकते हैं 14। और आप चाहें तो 14 साड़ियाँ भी आप बांट सकते हैं।
साड़ी की जगह अगर अधिकांश महिलाएं सूट पहनती है तो आप सूट आप बांट सकते हैं, ऊनी सूट भी मिलते हैं तो वो आप बांट सकते हैं। इसके अलावा आप 14 दुपट्टे बांट सकते हैं, वो 14 ब्लाउज आप दे सकते हैं और इसके अलावा आप 14 पैंट शर्ट के जोड़े आप बांट सकते हैं। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो 14 टावल भी आप बांट सकते हैं। और इसके अलावा आप आसन आसन जो होते हैं जिस पर बैठकर हम भगवान की पूजा करते हैं, वो वाले आसन भी आप बांट सकते हैं। तो इस तरीके की चटाई वाले आसन आप लेकर आ सकते हैं। इसमें ऊनी वाले आसन भी आप बांट सकते हैं। जितना आप चाहें उतना आप बांट सकते हैं। इसी के अलावा आप थर्मस आप बांट सकते हैं। इस तरीके का थर्मस आपको बाजार में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। इसमें पानी व दूध दोनों गर्म रहता है, सर्दियों का समय है तो ये सभी के घर में यूज़ आ जाएगा। तो आप इस तरीके की बहुत ही अच्छी सी चीज़ है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप ये थर्मस आप बांट सकते हैं। बहुत ही बेस्ट आइटम है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ज़रूर से बांटिए। इसी के साथ चप्पल आप बांट सकते हैं, लेडीज़ चप्पल आप बांट सकते हैं, जेंट्स चप्पल आप बांट सकते हैं। चप्पल का दान बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। आप किसी भी गरीब को आप चप्पल दान ज़रूर से करिए संक्रांत के दिन। और इसके अलावा आप छतरी ज़रूर से आप दान करिए। जीवन में एक बार छतरी का दान ज़रूर से करें। जब आप संक्रांत के दिन 14 छाता लेकर आए, छतरी लेकर आए, तब काले रंग की छतरी ज़रूर से दान करें। तो आप 14 छाते आप बाँट सकते हैं। टॉर्च भी हमें बाँटनी चाहिए क्योंकि जब टॉर्च हमें रास्ता दिखाती है तो एक बार हमें टॉर्च ज़रूर से बाँटनी चाहिए। और इस तरीके से आप ऊनी आसन भी आप बाँट सकते हैं। और आप जब आसन लेने जाएँ तो आप अच्छे से चेक करके लाएँ, कहीं से कटे-फटे नहीं हो, अच्छे से खोल कर देख लीजिए। देखिए आप संक्रांत पर जो भी सामान आप बाँट करने के लिए लेकर आएँगे, उसे अच्छे से वहीं पर खोल कर देखिए, चेक कर लीजिए, कहीं से भी टूटा-फूटा नहीं हो, कटा-फटा नहीं हो। क्योंकि हम जिसको भी देंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा कि उसके पास मिस्टेक वाली कोई चीज़ जाए। तो आप वहीं से देख कर ले आइए। जैसे कि आप कोई भी चीज़ आप बाँट रहे हैं तो ऐसी चीज़ लें आप जो काम में आए, उपयोग में आए, इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना है। अब देखिए जब भी आप 14 चीज़ें आप लेकर आएँगे तो उनको हम एक साथ रख लेंगे। तो आप किसी भी आसन पर उनको एक साथ रख लीजिए। आसन पर रखने के बाद हम हाथ में 2 बार जल लेकर उनको मिनस देंगे। तो इस तरीके से मिनस कर हमको दान करना है। बिना मिन से कोई भी चीज़ दान नहीं की जाती है। पहले जो भी चीज़ हम दान करेंगे उन्हें मिनस देंगे, उसके बाद हम दान करेंगे। तो फ्रेंड्स मकर संक्रांति पर जो भी चीज़ें आप दान करते हैं वो आप किसी को भी आप दे सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को आप ये दान दे सकते हैं। या अगर आप ये दान किसी गरीब को देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इनकी ज़रूरत आपके द्वारा दिया गया दान उनको ज़रूरत को पूरा करता है। तो इससे उनके जीवन में खुशियाँ आएगी और वो आपको दुआएं देंगे। तो आप हो सके तो गरीब से गरीब मतलब जिसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो उन सामान की तो आप उनको दें। तो इस संक्रांति पर आप कोई ना कोई चीज़ दान जरूर करें ताकि आपको अनंत गुना फल आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में हैप्पी मकर संक्रांति अवश्य लिखें।